Very good morning. This is Deepti Singh and today I am with your topic वाक्य के भेद. ओके, वाक्य के भेद. तो इसमें इसको समझने से पहले आपको समझना क्या है. ध्यान दीजिए, सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, सेंटेंस से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्ड. और वर्ड से ही पहले क्या पढ़ते हैं? लेटर. सेम थिंग्स अप्लाइज इन हिंदी व्याकरण. व्याकरण किसे कहते हैं या ग्रामर किसे कहते हैं? ये ऐसी स्किल होती है, ऐसी मीन्स कौशल होता है जिससे किसी भी लैंग्वेज को बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और समझना भी. क्योंकि लिखना और बोलने के अलावा समझना भी बहुत ज़रूरी होता है. कंटेंट हमें समझ में आया या नहीं, इस बात पर गौर किया जाता है व्याकरण के थ्रू या फिर ग्रामर के थ्रू. तो सेंटेंस, हमें आपको पता है सेंटेंस किसे कहते हैं. पहले तो आते हैं शब्द पे. या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि. मीन्स मैं अगर बोल रही हूँ, ये क्या है? कुछ ना कुछ एक एक ध्वनि मिलके क्या बन रही है? शब्द. और शब्द मिलके क्या कर रहे हैं? सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो सपोज ध्वनि को जब लिखा जाता है तो वो बन जाता है वर्ण. सपोज मैंने बोला अ, ई, उ, तो ये क्या है? ये ध्वनि है जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं. फिर उसको जब हम लिखित में छोटा आ लिखना, बड़ा आ लिखना, ये क्या हो गया? वर्ण. वर्ण के बाद होता है शब्द. जैसे आज, आज, तो ये क्या हो गया? दो वर्णों का मेल को या ध्वनियों के मेल को हम लोग छोटा सा जो वर्ण बनता है, वर्णों को मेल को हम शब्द बनाते हैं. और शब्दों को जब हम बोलते हैं, आज गुरुवार है, आज बृहस्पतिवार है, तो आज बृहस्पतिवार है. इन तीनों जो शब्द हैं, इनको हमने मिलाकर क्या कह दिया? सेंटेंस. अब सेंटेंस में भी अब ये शब्द जो है, आज बृहस्पतिवार है, अब ये शब्द ना रहकर ये क्या हुआ है? पद बन गए हैं, क्योंकि इसको पद मिल गया है. ठीक. सपोज पद से मतलब, सपोज आई एम ए टीचर, तो मेरी पद है टीचर. ऐसे ये पद, इसको मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, या फिर संज्ञा, सर्वनाम. कि आज बृहस्पतिवार है, आज कुछ होगा, बृहस्पतिवार ऐसे संज्ञा होता है. अब हम लोग समझेंगे आगे. अभी आज का मेन टॉपिक पे आते हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य कितने तरह के होते हैं. तो सपोज हर कैरेक्टर के हिसाब से, सपोज आई एम ए टीचर, वापस से नहीं आ गए हम लोग. क्यों? सपोज मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि मैं कई रोल प्ले कर रही हूँ. माँ भी हूँ, टीचर भी हूँ, वाइफ भी हूँ, होम मेकर भी हूँ. मतलब जो डिफरेंट काम करते हैं, जो अर्थ निकालते हैं. सपोज आप देख रहे हैं मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, मैं मैथ्स पढ़ा दूँ तो मैथ्स टीचर भी हो जाऊंगी, इंग्लिश पढ़ाऊँ तो इंग्लिश टीचर भी. तो ये अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर. तो हम लोग आज पढ़ने वाले वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर. सपोज मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या बोला? ये विधानवाचक स्टेटमेंट जो बोलते हैं ना, अफर्मेटिव. फिर आता है निषेधात्मक, नो वाले. आज हम इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, आज हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, नहीं. निषेधात्मक. ओके. थर्ड क्वेश्चन, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? थर्ड हो गया. वाओ, आर यू रेडी? वेरी गुड. इसमें मतलब समझ में आता है ना, वाओ मैम आप तो मैथ्स भी पढ़ाओगी, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन. आज्ञावाचक. सपोज बेटा आज आपका वर्क केवल इतना है कि आपको ये 8 जो तरह हैं, 8 टाइप्स ऑफ मीन्स आपके बाकी के जो भेद हैं, टाइप हैं, 8 टाइप के हैं. किसके? अर्थ के आधार पर. तो आपको ये 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको लर्न करना है. आज का आपका टास्क है. मैंने क्या किया? कमांड. और आपने क्या कर दिया? यस मैम. यानी कि आपने क्या कर दिया? आज्ञा को मान लिया. एंड आगे के बाद इच्छावाचक. आई विश दैट इफ यू लर्न इन अ गुड वे यू विल सक्सेस इन योर लाइफ. इच्छा है मेरी, ठीक है. या फिर आप आईएएस बन जाएं अपनी लाइफ में, ये भी मेरी इच्छा है. संदेहवाचक. क्या मैम एसएसटी भी पढ़ाएंगी? अगर हम लोग कहेंगे तो मैम पढ़ा सकती हैं. दोनों क्या हो गए? संदेह है. कन्फर्म, दे आर नॉट कन्फर्म. ओके, लेकिन संदेह है. संकेतवाचक. अगर मैंने आपको केवल बता दिया दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8,
एंड रचना के आधार पर 1 2 3। मैंने आपको केवल हिंट दी है, अब आप क्या करोगे अपनी कॉपी में बड़े आराम से इसको नोट डाउन करके लर्न भी कर रहे हो। बेटा ये आज का वर्क है, हमने और कुछ नहीं बोला और आप समझ गए कि ये संकेतवाचक, या फिर सपोज हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली, मोदी जी। अब एक मोदी जो वर्ड है, मोदी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी ही दिमाग में आया, संकेत दिया, आप समझ गए। ओके, फिर है रचना के आधार पर। फर्स्ट है आपका सरल, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं नॉर्मली उसमें केवल एक ही वर्ब होती है, उसको हम लोग सरल सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित, इसको थोड़ा सा गैप करके पढ़ते हैं। संयुक्त होता है, कंबाइंड सेंटेंस होते हैं जिसमें दो सेंटेंस को एक कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है, उसे हम लोग संयुक्त कहते हैं। अब मिश्र पे आ जाते हैं। मिश्र का मतलब मिश्रित। मिश्रित में क्या होता है, जैसे हम लोग क्लाउजेस पढ़ते हैं ना, नाउन क्लाउजेस, प्रोनाउन क्लाउजेस, एडवर्ब क्लाउजेस, एडजेक्टिव क्लाउजेस, जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन तो होता नहीं है, तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो क्लाउजेस हम पढ़ते हैं, उपवाक कर पढ़ते हैं, वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज आपका टास्क आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं इसको डिटेल में लेके आऊँगी, लंबा वीडियो हो जाता है तो वो डाउनलोड नहीं होता है ना। अर्थ के आधार पर 8 तरह के हमारे वाक्य होते हैं और रचना के आधार पर केवल 3 होते हैं। 3 होने के बाद जो बीच वाला है मिश्र वाला, उसमें 3 और पार्ट कर दिए जाते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ओके, समझ में आ गया इतना? फिर से देख लेते हैं, इसको रिपीट करते हैं। विधानवाचक, निषेधात्मक वाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर सरल, मिश्र, संयुक्त। मिश्र को देखते हैं, संज्ञा, आश्रित, उपवाद। ओके, संज्ञा, आश्रित, उपवाद, विशेषण, आश्रित, उपवाद, क्रिया विशेषण, उपवाद। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।